हाय गाइस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि हम शेयर मार्केट क्रैश कोर्स फॉर बिगनर्स चला रहे हैं, उसकी ये क्लास नंबर थर्ड है। यदि पीछे की आपने 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए। इसमें हम फाइनेंशियल एनालिसिस एंड बैलेंस शीट ऑफ ए शेयर, एक शेयर की बैलेंस शीट में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और फाइनेंशियल एनालिसिस पीछे भी नंबर 2 वीडियो जो है उसमें हमने फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में बात किया है। हालांकि हमारा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम उसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो फास्ट जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ है मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ, डिविडेंड क्या होता है। कंपनी, इसमें इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ बढ़िया सी, बहुत अच्छे से। यदि आपने फिनटेक ट्रेडिंग को इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो टक से मिल जाए। शाम को 5 बजे के ये वीडियो अपलोड होते हैं। तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है कोई भी कंपनी अपना बिजनेस करती है, उसमें प्रॉफिट जो कमाती है, उस प्रॉफिट में से कंपनी क्या करती है, लोगों को कैश में कुछ पैसा बांट देती है। पर शेयर 2 रुपया, पर शेयर 5 रुपया, पर शेयर 10 रुपया, ऐसे कंपनियां पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। वो कंपनी का प्रॉफिट ही होता है। और कुछ कंपनियां क्या करती हैं, अपने डिविडेंड को अपने बिजनेस को जो डिविडेंड है उसको बिजनेस को एक्सपेंड करने में, बिजनेस को आगे बढ़ाने में काम में लेती है। दोनों ही स्ट्रेटेजी ठीक है। कुछ लोगों को डिविडेंड ज़्यादा पे करने वाली कंपनियां पसंद हैं, जबकि कुछ लोगों को कंपनी का शेयर प्राइस, यदि कंपनी डिविडेंड नहीं देगी तो उसका शेयर प्राइस अच्छा खासा ग्रो करेगा। दोनों में से एक चीज़ होनी है। तो आपको कौन सा शेयर अच्छा लगता है? ये कंपनी की अर्निंग है, कंपनीज अर्निंग है जो शेयर होल्डर्स के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। ठीक है, यदि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी तो वो कंपनी का प्रॉफिट है, वो कंपनी को एक्सपेंड करने के काम है। तो आपको कभी भी डिविडेंड देख के, कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है ये देख के शायद मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और आपको ये सब चीज़ें कहाँ मिल जाती हैं? एक ऐप है, स्क्रीनर ऐप, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जिस कंपनी का आपको देखना हो, जैसे देखना हो, उसमें फिल्टर्स लगा के भी आप चेक कर सकते हो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कितना कमा रही है, कितना उसके बैलेंस शीट में क्या है। स्क्रीनर ऐप से आप अच्छे खासे तरीके से देख सकते हो। स्क्रीनर ऐप जो है, सॉरी बार बार ये क्विट हो जा रहा है। स्क्रीनर ऐप जो है वो आपको अच्छे से सारी चीज़ों का एनालिसिस करके दे देगा। जो स्क्रीनर ऐप है, ये स्क्रीनर प्रोवाइड्स financial data of listed company. These are few things we recommended you to get started. Create a watch list. आप अपने स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना लीजिए और आप देखते रहिए कि कौन से स्टॉक में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बाद में आपको मेन थिंग जो है मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ, बैलेंस शीट क्या होती है? क्वार्टरली, एवरी 3 महीने से हर एक शेयर क्या करता है, एक अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करता है, उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करता है उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। उस बैलेंस शीट में क्या क्या वो शो करता है, वो हमें बहुत ही अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक कंट्री की क्या होती है, कंट्री 1 साल से एक बजट पेश करती है, वैसे ही ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में इसको दिखानी होती है। कंपनी के पास में कितने एसेट है, कितने लायबिलिटीज है, कितने उसने अर्निंग किया है, कितना सेल्स किया है, ये सारी चीज़ें उस बैलेंस शीट में आती है। तो बेसिक टर्म्स जो हैं हमें जो देखनी होती है वो क्या क्या है, बेसिक टर्म्स जो है हमें देखनी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक टर्म्स जो देखनी होती हैं बैलेंस शीट में, सबसे पहले टोटल रेवेन्यू यानी कंपनी कितना अर्न कर रही है। नेट इनकम मतलब आफ्टर टैक्स निकालने के बाद में कंपनी कितना कमा रही है। करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो मतलब करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट का जो रेशियो है, लायबिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब करंट रेशियो कम आएगा, करंट रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। टोटल एसेट कंपनी के पास में कितने हैं, टोटल लायबिलिटीज कंपनी के पास में कितनी है, कितनी देनदारियां हैं, कितनी एसेट है कंपनी के पास में, और कंपनी क्या अपने एसेट को बढ़ा रही है क्या, वो सब देखना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो कितना है। कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो
कितना, ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। यदि कंपनी ने डेट ले रखा है और कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो अच्छा खासा है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, डेट कंपनी को लेना ही पड़ता है एक्सपेंड करने के लिए और या और किसी तरीके से। तो शेयर होल्ड थर्ड थिंग पे हम चलेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको मैं बता देता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी जो लिस्टेड होती है मार्केट में उसके पास में वो कोई शेयर जो है, उसके शेयर्स जो है किसी एक आदमी के पास में नहीं होते हैं। सबसे पहले शेयर्स किसके पास में होते हैं? शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज इक्विटी अमंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स। अलग अलग क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। सबसे पहले नंबर 1 में बात करूँगा तो प्रमोटर्स होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं। प्रमोटर्स के पास में कितना है, और प्रमोटर्स क्या क्वार्टरली और ईयर बाई ईयर या क्वार्टर बाई क्वार्टर अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को बढ़ा रहे हैं क्या, शेयर्स को बढ़ा रहे हैं क्या? तो बढ़ाना अच्छा चीज़ है। इंडिविजुअल्स जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, हमारे इंडिविजुअल्स के पास में कितने शेयर हैं, डीआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनके पास में कितना शेयर परसेंटेज है, एफआईज का एंट्री हुआ कि नहीं हुआ, एफआईज के पास में कितना है, म्यूचुअल फंड के पास में कितना शेयर होल्डर कितना परसेंटेज म्यूचुअल फंड होल्ड करता है। ये सब चीज़ें मिला के एक शेयर होल्डिंग पैटर्न बनता है। आपको देखना है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रमोटर्स। क्या प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स को प्रमोटर्स जो हैं इस शेयर से निकल रहे हैं क्या? यदि शेयर से प्रमोटर्स निकल रहे हैं तो आपको इसका नेगेटिव सिग्नल जाएगा। तो ये चीज़ देखना चाहिए, शेयर प्रमोटर्स के हमेशा आपको इंक्रीजिंग मूड में दिखना चाहिए। डिक्रीजिंग मूड में आ रहा है तो उस कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एफआईज डीआईज इंटर कर रही है तो अच्छा है, म्यूचुअल फंड इंटर कर रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ा रहा है अपना, तो उसको हम अच्छा मानते हैं। तो ये सब चीज़ें आप एनालिसिस कर लीजिए। ये कुछ भी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? डाइवर्सिफाइड होल्डिंग इज दस कंसिडर्ड गुड। डाइवर्सिफाइड होल्डिंग डाइवर्सिफाइड है तो उसको बहुत ही अच्छा माना जाएगा। दूसरा होता है प्लेजिंग शेयर। प्लेजिंग शेयर मतलब क्या होता है? कंपनी को क्या होता है, कंपनी के पास में कई बार लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कंपनी अपनी शेयर को प्लेज कर देती है, गिरवी रख देती है। यदि कंपनी ने अपने शेयर को प्लेज रखा है तो मान लीजिए कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ है या कंपनी के पास में कुछ कैश फ्लो नहीं हो रहा है या कंपनी का सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट इसमें नहीं आ रहे हैं, तो कंपनी क्या करती है, फिर लोन लेती है, अपने शेयर्स को प्लेज रख देती है। यदि आपको शेयर प्लेज्ड मिलता है इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नेगेटिव इंडिकेटर है। पेयर कंपैरिजन आप पक्का कर लीजिए। कंपनी का पेयर कंपैरिजन, कोई भी कंपनी आप ले रहे हो, जैसे उसके सेक्टर की कोई भी, जैसे फाइनेंशियल की है, मेटल्स की है या ऑटोमोबाइल्स की है, एफएमसी की है, बैंकिंग है, तो उसका आप पेयर कंपैरिजन एक बार पक्का कीजिए। रिन्यूएबल एनर्जी की है तो आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है अपने ग्रुप की अदर कंपनियों के साथ में, क्या वो अच्छा कर रही है या ख़राब कर रही है, तो उसके साथ में आप पेयर कंपैरिजन उसका पक्का कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये अपना वीडियो है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स।